दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 से रिलेटेड नोटिफिकेशन और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों के बारे में। जो 17 मार्च को प्रस्तावित है उसकी तैयारी कैसे, कहां से फ्री में कहां से रिसोर्स मिलेंगे, इसके फ्री वाले लोग भी कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहले चलिए परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा GS1 प्रथम प्रश्न पत्र जिसे कहा जाता है, मेंस के लिए कट ऑफ इसी से डिसाइड होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र होता है सीसैट का। क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क लाने होते हैं। पोस्ट वाइज कट ऑफ बनती है इसकी, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हमारी मेंस की परीक्षा होती है, जिसमें GS1 से लेकर GS6 तक 200 नंबर के 6 पेपर होते हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का, और निबंध होता है 150 नंबर का, हिंदी या इंग्लिश में। टोटल मेंस परीक्षा हमारी होती है 1500 अंकों की। इसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। अंतिम चयन इन सभी नंबर जोड़कर 1600 नंबर पर मेरिट के आधार पर होता है। तो आई होप आपको परीक्षा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी योजना क्या है, इस पर बात करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं प्रारंभिक वाली प्रीलिम्स की। मोस्टली फैक्चुअल, मेमोरी स्किल से रिलेटेड, इन्हेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा MCQs हमको सॉल्व करने रहते हैं। रिवीजन ऑफ द कंटेंट इज़ मैंडेटरी। आप जो भी कंटेंट फॉलो करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे भी कि हमको फ्री में अभी जो 1-2 महीने बचे हैं इसमें कैसे कहाँ से कंटेंट पढ़कर इसको निकाला जा सकता है। मुख्य परीक्षा लिखित होती है, मेरिट इसी से बनता है। कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चन आते हैं। आंसर राइटिंग इज प्रैक्टिस मैंडेटरी। 220x15 मुख्य परीक्षा में है ये। चलिए, वर्तमान स्थिति क्या कहती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स मई-जून से पहले ही होगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी अब प्रीलिम्स परीक्षा देने के बाद ही करना चाहिए। अगले 50-60 दिवस में प्रीलिम्स का कोर्स सबसे पहले पूरा करें। प्रीलिम्स का कोर्स मतलब जिन्होंने कहीं से कोर्स लिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से, UPSC हिंदी से, कहीं से भी लिया है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए दिनों में ताबड़तोड़ रिविजन करें। इस ग्रुप मतलब ओवरऑल सिलेबस को कवर करना प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। मतलब अच्छा, सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की घटनाएं, इतिहास आएगा तीनों, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा, साइंस आएगा, ठीक है। ये सीसैट का है। अंकगणित आता है, बीजगणित आता है इसमें। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव आता है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हो गया हमारा सीसैट का सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमारी क्या गई। नेगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद पीसीएस 2018 में 126 नंबर पे 94 क्वेश्चंस कट ऑफ गई थी। पीसीएस 2019 में 117 87 क्वेश्चन की कट ऑफ गई थी। 20 में 110 नंबर आए थे, 82 कट ऑफ गई थी इसकी। पीसीएस 2021 में 115 लगभग 86 क्वेश्चन की कट ऑफ गई थी। पीसीएस 2022 में 111 लगभग 83 क्वेश्चन की कट ऑफ मानी जा रही कि ऐसी गई थी, ठीक है। ये जर्नल वालों के लिए, तो बाकी अदर कास्ट वाले थोड़ा अपना आगे पीछे करके इसको देख सकते हैं, ठीक। क्या इसमें 100 करेक्ट क्वेश्चन का टारगेट रखना है, तभी हमारा ये प्रीलिम्स निकलेगा। 2 से 3 क्वेश्चंस आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं। 2023 का बता दे रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल को मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 10 एंशिएंट के, 5 मेडिवल के। मॉडर्न हिस्ट्री से 11 क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमिक्स से 11, जनरल साइंस से 19, इंडियन पॉलिटी से 22, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल 21, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 6, UPGK और करंट अफेयर्स को मिलाकर 6 क्वेश्चन, और मेनली करंट अफेयर्स से लगभग 29 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस टॉपिक्स थे 10। तो यहाँ पर आप ऐसा जान लीजिए, साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और करंट अफेयर्स, ठीक है। इन सभी 4-5 सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा वेटेड है। इसके बाद 2020 का आप देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, सारा इसमें देख सकते हैं आप। इकोनॉमी, स्टैटिक एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, ये सारी क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले क्या करें। हिस्ट्री के लिए हम लोग कंपाइलेशन PDF जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आती है उसको पढ़ा जा सकता है, या कोई PYQ सॉल्यूशन की बुक्स होती हैं, या हम लोग इससे जो टेस्ट सीरीज आती है वहाँ से भी करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कोई PDF पढ़ लीजिए, PYQ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन, या NCERTs सबसे अच्छी क्लास 11th की NCERTs कर लीजिए इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटी हो गई सेम एज अब,
इकोनॉमिक्स के लिए बजट आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, यूपी का बजट आएगा, ठीक है। हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज पे पापा पिक्स से आती हैं, पापा वीडियोज़ आते हैं, उसको करके भी हम इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इसकी सारी चीज़ें इसको आप पढ़ सकते हैं। जर्नल साइंस में हम एनसीईआरटी बुक्स के जो जर्नल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी उसी से रिलेटेड बातें हैं। प्रीलिम्स पेपर में कट ऑफ निकालने के लिए क्या करना होता है, इस तरह के पूरे पेपर में सवाल आते हैं। नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस आते हैं 40, नंबर ऑफ़ मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस आते हैं 60 से 70, नंबर ऑफ़ डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं 30 से 40। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है उनको तो गलत करना ही नहीं है, और जो मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर इसको भी लगभग सही करना है। अगर आपके इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस अगर इजी में सभी सही हो, लगभग 30 क्वेश्चन ही सही हो जाए, मॉडरेट में 50 लगभग हो जाए, 80 हो जाएगा। आपको डिफ़िकल्ट वाले 30 से 40 में से 15-20 अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है, ठीक। सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है ये सारा चीज़ आपको बता ही चुके हैं। डूज़ एंड डो नॉट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट क्या करना है, रेगुलरिटी इसको बना के रखनी है। रेगुलरिटी इन स्टडीज़, निरंतरता, डेली आप चाहे 4 ही घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलरिटी को फॉलो करते हुए ही हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग सिंगल सोर्स, किसी एक ही सिंगल सोर्स पर रिलाई करके वहाँ से पढ़ाई करें, ठीक है। एक ही जगह से मिले कंप्लीट नोट्स को ही पढ़ें। रेगुलरिटी, प्रैक्टिस एंड मल्टीपल टाइम रिवीजन, और रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। जहाँ से भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और क्या ना करें इस टाइम पे, अभी 1-2 महीने एक दिन बैठ के 10 घंटे पढ़ना और कई दिन का ब्रेक, ये बकवास चीज़ है। कुछ लोग हैं कि एक दिन बैठ के पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, काफ़ी गलत चीज़ है। फालतू के गॉसिप्स को पार्टिसिपेट करना ये सब अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट मोड में ना रहकर फिलॉसफर मोड में ही रहना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस और रिवीजन को अवॉइड करना। कुछ लोग हैं वीडियोस देखते रहते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, इसको अवॉइड करते हैं, गलत बात है। सभी सब्जेक्ट और फैक्ट को रटकर तैयार करना, तो रटकर तैयार नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना है हमको, ठीक है। नोट्स बनाए या नहीं, अगर बनाए तो किस तरीके, सब कुछ नोट्स नहीं करना है। नोट मेकिंग के दौरान इनको नोट्स नहीं करना है। क्या जो फैक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट या ट्यूबुलर फॉर्म में दिए गए हों, जहाँ कहीं आपकी बुक्स में, आपकी नोट्स में, उनको नहीं पढ़ना है भाई। मंथली करंट अफेयर्स के PDF के नोट्स ना बनाइए, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में आपको वैसे ही मिलता है, ठीक। या कोई ना कोई आई दृष्टि आती है, कोई भी मैगजीन आती है, आप वहाँ से ईयरली वाले में लेकर पढ़ सकते हैं। नोट्स शॉर्ट्स, क्रिप्स और रिलेवेंट हो, शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसको आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। और स्ट्रैटेजी मेकिंग इज़ सिंपल, इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बनाना जो होता है वो बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भाई साहब बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको ये UPPCS से रिलेटेड, और हाँ, इसके एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है ये फिल करने स्टार्ट हो गए हैं। 29 तारीख लास्ट डेट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसका फॉर्म फिल करिए। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो UPPCS की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए दोस्तों। थैंक यू सो मच।